94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं आप हैं माही के साथ। योगेंद्र ने घड़ी देखी, सुबह के 9:30। घड़ी बंद तो नहीं हो गई है ना, ये सोचकर वो एकटक घड़ी की ओर देखता रहा। घड़ी चल तो रही थी पर धीरे धीरे। न्यूज़पेपर 2 बार पढ़ लिया था, चाय का डबल डोज भी हो चुका था, फिर भी समय काफी था। छोटा बच्चा हाथ में चॉकलेट से जैसे खुश हो जाता है ना, उस तरह योगेंद्र खुश हो गया। अब उसके पास काफी वक्त था, वरना तो शीला की आवाजें आती हों और योगेंद्र काम निपटा रहा हो। अभी काम भी नहीं था और शीला भी नहीं थी। एकदम ही प्लान हुआ। शीला का कजिन कई सालों बाद ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था। सब कजिन्स मिलकर पहले गांव जाने वाले थे और वहां से 5 दिन घूमने। शीला तो उछल ही पड़ी, हम जाएंगे ना, बहुत मजा आएगा। योगेंद्र सुनते ही अपसेट हो गया। इतने लोगों के बीच किस तरह संभाल पाऊंगा? कई कजिन्स तो इतने सालों में मुश्किल से 2-3 बार ही मिला था उनसे, और कई कजिन्स तो ऐसे थे जिन्हें सिर्फ फोटोग्राफ्स में देखा था। अच्छा हुआ उसी वक्त पेंशन ऑफिस का कुछ काम आ गया और बहाना मिल गया। शीला फ्रिज में 5-6 दिनों का खाना रखकर और ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस देकर चली गई। योगेंद्र को और करीब से जानेंगे आज, अगले गाने के बाद। .3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। शादी से पहले माँ थी और शादी के बाद शीला। जीवन की डोर उसके हाथ में ही थी। योगेंद्र, बालों में तेल लगाया करो। सुनो बेटा, कल ही शिकाकाई साबुन लाई हूँ, बाल धो लेना। बेटा, हर रोज ये दाल खाना ठीक नहीं है। और शादी के बाद ये क्या योगेंद्र, पूरा दिन बालों में तेल? अरे दाल तो हर रोज खानी चाहिए, प्रोटीन मिलता है। बाद में बच्चे भी जुड़ गए। पापा आप भी जीन्स पहनो ना। पापा ये मोबाइल तो पुराना हो चुका है, बदल दो। अब तो बेटी की बेटी भी जुड़ गई थी। दादू आप पिज्जा नहीं खाते हो? अब सोचो तो हम कौन सी योगेंद्र को जानते हैं। बेटी की शादी हो गई थी, बेटा पढ़ाई के लिए बैंगलोर में था और शीला घूमने गई है। आज सब निर्णय खुद लेने थे, शायद इसीलिए योगेंद्र कुछ उलझा था। काम वाली 2 बार आके पूछ गई। योगेंद्र ने उसे छुट्टी दे दी। 9:30 बजे क्या करे ये सोचता हो योगेंद्र घर में बैठा था। अचानक याद आया बाल कटवाने थे। स्कूटर लेकर वो पहुंच गया। देखा तो सैलून बंद था। ऊपर एक कागज था, शादी की वजह से फला तारीख को सैलून बंद रहेगा। अब योगेंद्र को याद आया कि जब शादी हुई थी तो वो ओके हेयरकट से बाल कटवाने जाता था। मार्केट में थी ये दुकान, पर आज तो कोई टोकने वाला वहां भी कहाँ था। भले ही दूर है, योगेंद्र वहां जाने के लिए तैयार हो गया। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। .3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। कुछ जगहें कभी नहीं बदलती। वही ओके हेयरकट का बोर्ड, वही लकड़े का दरवाजा, वही पुराने मैगजीन, वही आईने और वही दीवारों के रंग। योगेंद्र अंदर आया। अंदर 4-5 लोग बाल कटवा रहे थे, दाढ़ी बनवा रहे थे। योगेंद्र को देखकर दूर से एक आदमी ने आवाज दी, आओ आओ साहब, बहुत दिनों के बाद आए। योगेंद्र ने उसे देखा, वही था चंद्रेश, हमेशा फैशनेबल बाल काट देता था। योगेंद्र को देखकर वही आगे आया और खुशी से बिठाकर गले के आसपास टॉवल लपेटते हुए उसने पूछा, साहब लेटेस्ट स्टाइल के बाल कटवाने हैं ना? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, आप तो हमेशा ऐसे ही बाल कटवाते हो। योगेंद्र को क्यों याद नहीं आ रहा था कि वो कभी फैशनेबल तरीकों से बाल कटवाया करता था। कहाँ खो गया था पुराना योगेंद्र, और क्या वो अपने आप से कभी दोबारा मिल पाएगा? पता चलेगा कुछ देर में। .3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। शहर में चक्कर लगा रहा था योगेंद्र। भूख भी लगी थी और उसके पांव अचानक चेतना होटल की ओर मुड़ गए। पहले तो मार्केट में आना यानी चेतना में खाना खाकर ही घर जाना। यहाँ की कढ़ी बहुत पसंद थी उसे, कई बार तो घर ले जाता। पहले तो वेटर था जो आज काउंटर पर बैठा था। उसने भी योगेंद्र को पहचान लिया और कहा, अब यहाँ कम आते हो साहब, और आओगे भी क्यों? भाभी आपको ऐसे ही कढ़ी बनाकर घर पे खिलाती होगी। योगेंद्र के दिल में जैसे कुछ चुभा।
शीला को कढ़ी पसंद ही नहीं। धीरे धीरे घर में कढ़ी बनना ही बंद हो गई। अब तो योगेंद्र भी भूल गया था। वैसे योगेंद्र को कुर्ते पहनने पसंद थे, वो भी भूल चुका था। योगेंद्र ने खाना खाया, मनपसंद वाइट कुर्ते खरीदे और अपना प्रिय इत्र भी खरीदा। जैसे साल गुजरे ही नहीं। क्यों खो चुका था योगेंद्र अपने आप को? आपको भी पता चलेगा कुछ इंतजार के बाद। .3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। वो क्या था? घर वालों के हिसाब से जीने की कोशिश कर रहा था योगेंद्र। चर्चा में उतरना अच्छा नहीं लगता था। अपने बारे में, अपने शौक के बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में कुछ कहा ही नहीं उसने इतने सालों में। उन्हें तो कुछ भी चलेगा, पापा को जो भी खिलाओ खा लेंगे। योगेंद्र यानी उसकी कोई चॉइस ही नहीं। हर कोई प्रशंसा करता, लेकिन क्या सचमुच योगेंद्र ऐसा ही था या ऐसा बन गया था? क्या पता। पर इन कुछ दिनों में योगेंद्र अपने आप को पहचान रहा था। और शीला के आने के बाद क्या हुआ, पता चलेगा कुछ देर में। .3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। कजिन्स के साथ 5 दिन रहकर वापस आई शीला अब बहुत परेशान है। उसे पता नहीं चल रहा कि ये योगेंद्र ही है या उसका कोई डबल रोल। उसने अपने बच्चों को वैसे शिकायत कर दी है, पहले तो तुम्हारे पापा मेरे साथ टीवी सीरियल देखते थे, अब बैल्कनी में बैठकर रेडियो सुनते हैं या फिर ईयर प्लग लगाकर इवनिंग वॉक पर चले जाते हैं। पुराने दोस्तों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें फोन कर रहे हैं। मेरा पूनम का उपवास होता है तो अपने लिए खास खिचड़ी कढ़ी बनवाते हैं। मुझे तो लगता है उन्हें कुछ हो गया है। शीला के लिए शायद आश्चर्य है, पर हमें पता है योगेंद्र की दोस्ती हो गई है अपने आप से।